नमस्कार दोस्तों, आपके साथ तो रहमान सैफी। और आज निगम कर्मचारियों पे जिस तरह की पड़तालना इस दिल्ली नगर निगम की तरफ से थोपी जा रही है, जबरदस्ती उनको दी जा रही है, इसी संदर्भ में बात करने पहुंचा हूं निगम के जाने माने यूनियन नेता सुनील राठी जी से। क्योंकि कर्मचारियों के भविष्य का सवाल है, उनके वर्तमान का सवाल है, बहुत सारे परिवारों के, बहुत सारे सदस्यों के भविष्यों का सवाल है। कर्मचारी इस निगम के अंदर एक बहुत ही अहम भूमिका रखता है, क्योंकि जब दिल्ली की जनता सोकर उठती है, देश की जनता सोकर उठती है, तो कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर होता है और दिल्ली और देश को स्वच्छ रखने का कार्य करता है। राठी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि दिल्ली नगर निगम की मनमानी इन दिनों हमने देखा हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। राठी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्मचारियों के लिए हमेशा आपने आवाज उठाई, आंदोलन लड़े, लेकिन आज कहीं ना कहीं हर आंदोलन पर, कर्मचारी के भविष्य पर ये दिल्ली नगर निगम की सरकार कुंडली मार के बैठ गई है। कर्मचारी का भविष्य कर्मचारियों के मुताबिक खतरे में है। क्या बताएंगे? सीपी साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मैंने पहले भी कहा था, दिल्ली सरकार जो है, केजरीवाल की सरकार, गूंगी बहरी सरकार है। इसने ऐसे मेयर को लाके बैठा दिया है यहाँ पे, जो आज हमारे 6,500 कर्मचारियों को प्राइवेट की तरफ ले जाया जा रहा है और अपनी मनमानी चल रही है निगम में। इनका कोई निगम में जो है कोई भी प्रस्ताव बिगर किसी उसके पास कर देती है, और कोई भी मीटिंग होती है निगम पार्षदों की, वहां से उठ के चली जाती है मेयर साहिबा। ये मेयर साहिबा ने अपनी मनमानी कर रखी है। ये कर्मचारियों के विरुद्ध जा रहा है मामला। इसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन जरूर करेंगे, क्योंकि मेयर ने एक मन बना लिया कि 6,500 कर्मचारियों को प्राइवेट प्रथा की ओर ले जा रहे हैं, प्राइवेट करने का। इतनी सारी यूनियन दिल्ली के अंदर काम करती है राठी साहब, सारे जोनों में, और उनमें सैकड़ों कार्यकर्ता भी है। प्रदर्शन होते हैं, धरने होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी झूठे आश्वासन से यूनियन को बलगलाकर चुप करा दिया जाता है। कर्मचारी की समस्या जो कि त्यों है, कर्मचारी पक्का नहीं हुआ, कैशलेस कार्ड नहीं मिला, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कर्मचारी को बहुत सख्त आवश्यकता है लेकिन नहीं मिल पा रही। आपकी तरफ से यूनियनों को किस तरह से काम करना चाहिए, क्योंकि आप एक सीनियर लीडर है, आपने धरने किए हैं, प्रदर्शन किए हैं, कर्मचारियों को हक भी दिलवाया है, क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर बता देना चाहता हूं कि जितने हमारे एमसीडी सफाई कर्मचारी यूनियन के नेता हैं, मैं सभी भाइयों को कहूंगा, सब अपने भाई किसी न किसी बहाने कर्मचारियों के भले में लगे हुए हैं, और कोशिश भी उनकी जारी है, कर्मचारियों का भला होना चाहिए। अभी हमारी ज्ञानेश भारती जी से मीटिंग हुई थी दिवाली के बाद, मैंने खुद बात करी है उनसे। सुनील नेताजी भी थे, मैं भी था, और हमारी यूनियन के साथी भी थे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को 98 तीसरे महीने से लेके 2099 तक के कर्मचारियों को पक्का करना शुरू कर दिया है उन्होंने ऑफर लेटर भी दे दिए, कुछ कर्मचारियों का मेडिकल भी हो गया है। और मेरा ये भी कहना है कमिश्नर साहब से कि जो हमारे लेफ्ट आउट केस है 96 से लेके 97 तक के, 97 तीसरे महीने तक के कुछ फाइलें वो भी पड़ी है, वो कर्मचारियों की निकलनी चाहिए। और कमिश्नर साहब ने कहा है मैं इन फाइलों को जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी निकाल दूं। क्या आपको नहीं लगता है कि दिल्ली के कमिश्नर एमसीडी के ज्ञानेश भारती जी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के और दिल्ली नगर निगम की सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कर्मचारी के लिए काम नहीं कर पा रहे? देखिए, ये तो माननी पड़ेगी, कुछ ना कुछ मेयर का दबाव है, जो ये काम बहुत स्लो चल रहा है, जबकि अब तक हमारे कर्मचारी पक्के हो जाने चाहिए थे। कई बार 60-60 साल, 50-50 साल उम्र हो गई सब्स्टिट्यूटों में, बहुत सी महिलाओं की, बहुत से जेंट्सों की, जो आज भी परेशान है। मैं चाहता हूँ कि हमारे निगम के कर्मचारियों को पक्का तुरंत कर दिया जाए, उनका एरियल का भुगतान भी तुरंत कर दिया जाए, जो कि उनका बकाया पड़ा है। और एक मैं समस्या आपको मैं बताता हूँ, जो हमारे कर्मचारी 98 टू 97 के पक्के हुए थे, 97 टू 98 के तीसरे महीने तक के पक्के हुए थे, उनका 2004 से एरियल बकाया है। इन्होंने मान तो लिया 2004 से हमें, पर 2004 से अभी तक कोई ऑर्डर नहीं निकाले हैं। जो कर्मचारी पेंडिंग में है उनकी पैसा भी बकाया है, उनकी पेंशन भी 2004 से अभी नहीं बंधी है, 2013 से बांध रहे। इसके विषय पे हमें कमिश्नर साहब का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इन्हें जल्दी से जल्दी 2004 से पक्का मान के इनकी पेंशन और एरियर का भुगतान तुरंत करें।
2004 वाली बात आपने कही, मुझे बहुत अच्छी बात याद दिलाई। लेकिन जो सबसे पहले जो मेन समस्या है ना, दिल्ली नगर निगम ने चुनाव जीता, एक बहुत बड़ा वादा कर्मचारियों से किया कि सैलरी 1 तारीख को आ जाएगी। राठी साहब, आज हम शायद 16-17 तारीख है आज, और अभी तक सैलरी नहीं पहुंची है वार्डों में। कहीं ना कहीं कर्मचारी को गुमराह और बलगाने का काम ये दिल्ली नगर निगम की सरकार बराबर कर रही है, और मुझे बहरत इस बात के ऊपर है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है इसके खिलाफ। देखिए, मैं ना जरूर मेयर के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, और कुछ भी हो जाए ये आवाज उठाते रहेंगे। हमारे कर्मचारी को 1 तारीख को सैलरी चाहिए। जिस टाइम दिल्ली का, हिंदुस्तान का सब आदमी सोया होता है, उस टाइम हमारे कर्मचारी सुबह 5 बजे उठ के जी बिल्कुल दिल्ली को साफ करते हैं और स्वच्छ बनाते हैं। वो हमारे सफाई कर्मचारियों का ही दम है, और नहीं तो दिल्ली सड़के जा पड़े, फिर भी उनकी सैलरी टाइम पे नहीं दी जाती। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आज सैकड़ों कर्मचारी निगम यूनियनों के नेता आपको सुन रहे हैं। कर्मचारियों के विषय में आप क्या उनको बताना चाहेंगे, और किस तरह से कर्मचारियों को संवेदना देना चाहेंगे कि उनके घर परिवारों का जो भविष्य आज दिल्ली नगर निगम के इस गलत नीतियों के तहत दांव पे लग गया है, उससे किस तरह से बचें? मैं सिर्फ अपने सफाई कर्मचारी बहन भाइयों को यही कहूँगा कि हमारा प्रयास है, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय सांसद जी से ही बात हुई है कल मेरी। उन्होंने कहा है कि जितने हमारे कर्मचारी हैं इनको सबको पक्का करा जाए, और इनको पक्का करने के बाद तुरंत 2006 से माना गया 98 से 99 तक के कर्मचारियों को इनको तुरंत पक्का किया जाए, इनका एरियल का भुगतान दिया जाए, और जितने हमारे बहन भाई हैं इनकी तनख्वाह और सैलरी टाइम पे दी जाए। ये हम कमिश्नर साहब से इनके लिए बात करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, पक्का होने पर भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद हैं और जितने भी एफिलिएटेड बॉडी के लोग हैं, वो बराबर प्रयास कर रहे हैं इस दिल्ली नगर निगम के जितने भी ये मेयर साहिबा के फरमान निकल रहे हैं बराबर, उन सब के विरोध में वो खड़े हुए हैं, और कर्मचारियों के साथ कहीं ना कहीं बुरा नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय संविधान।